मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। 6 kg मटन, 2 kg, क्योंकि मटन तो बड़ा महंगा है। और क्या रह गया मुझे ये बताएं, मैं वहाँ सारा काम करके आ गई हूँ। हाँ, और थैंक यू। अच्छा बिजली, मैं सोच रही हूँ कि ईद के दिन बहुत सारी चीज़ें बनानी है ना, तो मैं गोश्त वगैरह सारा अभी से लिख के रख लूँ और फिर फ्रीज कर देंगे मैरिनेट करके, है ना? हाँ ये चंगी गल है, लेकिन हाँ। मुझे पहले है तो दसो कि मीठे में क्या बनाना बाजी? सुइयां नहीं बनाना। अगर सुइयां बनाओगी ना बाजी, हाँ। तो सुइयां में कुछ ऐसा स्टाइल बनाओ कि मजा आ जाए खा के। हाँ, एक चीज़ मैं बनाती हूँ, मैं सोच रही हूँ वो बनाओ, उसको कहते हैं सवैयों का बेक। वो बेक नहीं होती, लेकिन वो ना गाढ़ी सी सवैयाँ बना के बिल्कुल, और उसको हम फैलाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको टुकड़े करके वो मिठाई सी बनती है। बाजी ये ईद वाले दिन बन जाएंगे, क्योंकि ये तो 6 दिन का काम लग रहा है मुझे। बिजली, ये 2 घंटे का काम है, सिर्फ हो जाएगा। और मैं आलमंड कैरामल भी बनाऊंगी ईद पे। ओहो, बादाम, यस बाजी बादाम मैं लेकर आई हूँ, बादाम रखे हैं अभी तो रखे हैं, मगर जो आलमंड कैरामल में बनाऊंगी ना ईद पे, उसके लिए क्या होता है कि वो बादाम के साथ आप एक क्रंच बनाते हैं, तो उसके लिए तो कम से कम भी मुझे 50-100 ग्राम लिख लेते हैं अभी एहतियातन, बाकी चीज़ों में भी काम आ जाता है। वैसे एक चीज़ देखें बाजी, हाँ। ईद वाले दिन लोग जो है ना दही बढ़िया भी बनाते हैं और मुझे लगता है हलीम भी बनाते हैं कि मीठा बहुत होता है। हलीम, जौ का दलिया, है ना? हाँ हाँ। तो ये चीज़ है, अगर हम हलीम बनाए तो कितना मज़ा आएगा। एक नई, एक नमकीन डिश और एक मीठी। अच्छा कबाब शबाब नहीं बनाएंगे? कबाब पूरा रमज़ान हमने सारी तक खाया है। बिजली, तुमने बोला, अब ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि मैं ईद पे तुम्हें हलीम बना के खिलाऊंगी। ये वेरी गुड, हलीम बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। बाजी जी, हम लोगों ने तो अपने मल्ले वालों को सलाम नहीं किया। सलाम जी मल्ले वालों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? और बताएं क्या हो रहा है? हम लोग जो है ईद की तैयारी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं और बिजली यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं हमारा ईद का बजट। और जब भी आप कभी दावत करें तो मैंने ये सोच के मैं बजट बना रही हूँ कि जैसे 3 चीज़ें हैं, फॉर इंस्टेंस 2 किस्म के सालन है, 1 किस्म के चावल हैं, तो एक तो मैं रखूँगी शोरबे वाला, ताकि थोड़ा सा सस्ता पड़े। और बाकी जो हम भूनेंगे ना चिकन विकन और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चिकन विकन चीज़ें जो भूनने वाली हैं वो मैं थोड़ी ज़्यादा बना सकती हूँ, है ना? अच्छा, सस्ती पड़ेंगी। हाँ, जो सस्ती पड़े ना बाजी मेरे मोहल्ले वाले को, वो बताइए कि ना हम क्या चीज़ सस्ती है। अच्छा कोई वेजिटेबल से भी तो बताए ना। हाँ। कि वेजिटेबल से जैसे लौकी का हलवा, लौकी का हलवा, लौकी की खीर, लौकी का हलवा, लौकी की खीर। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आज एक मिठाई तुम्हें ऐसी बताऊं कि तुम बोलोगी बाजी मिठाई तो कितनी मुश्किल होती है बनानी, लेकिन मैं उसको इतना आसान तरीके से बनाऊंगी कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मिठाई बनाई है आपने। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ नारियल की मिठाई। उसको बड़ी खूबसूरती से हम सर्व करेंगे और आपको यकीन नहीं होगा ये जान के कि उसमें सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होंगी। तो फिर चले हम चल के बनाते हैं। चलो। लेकिन ये बताया अनुषा बाजी किथे है? मैंने सारा काम करके रखा हुआ है। अनुषा बाजी किथे? अनुषा असल में गई हुई है ATM, और उसकी रीज़न ये है बिजली, क्योंकि अनुषे को ना याद है तुमने भी कहा था कि आपको ईदी देनी है 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, बहुत सारे नोट। अरे हाँ, वो मेरे लिए ईद का जोड़ा भी लेने गई होंगी, मैंने उनसे कहा था। पता नहीं वो कड़क नोट निकलवाने के लिए बेचारी वो एक रहने दे, कड़क नोट मुझे जोएब भाई ने नहीं दिया तो उनको कहाँ से मिलेंगे? मैं तो अनुषा गई है निकलवाने के लिए। मैंने भी उसको 1-2 काम बोले थे, मैं कहा मेरी तरफ से पैसे निकाल देना, क्योंकि इतने अभी सारे बजट ये सारी चीज़ें आ रही हैं। चले ये आ जाएगी अभी, बस पैसे निकाल के फौरन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं कोकोनट की मिठाई, नारियल की मिठाई, उसके लिए हम ये डेजिकेटेड इसको कहते हैं डेजिकेटेड कोकोनट, लेकिन खोपरा है। डेजिकेटेड क्या होता है? डेजिकेटेड तुम बोलो ही नहीं, तुम बोल लो खोपरा। बस, और ये है भी खोपरा ही। ठीक है, आप खोपरे में हमने क्या करना है? इसमें हमने कंडेंस मिल्क ऐड करना है, ठीक है? ये वो वाला जो कैन में आपको नहीं मिलता मीठा वाला दूध। जी। पिस्ते ऊपर से। ये जो रंग है ये ऑप्शनल है, ऐड करने करें, नहीं करने बिल्कुल ना करें। और ये ऊपर से हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर आएंगे एक बोल, ठीक है? बोल है यहाँ पर? जी बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर हमारा ये बोल प्लेस हुआ है, इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान मिठाई बनाने के लिए ये हमने खोपरा ऐड किया। अच्छा बिजली, अभी मैं सारा ऐड नहीं करूँगी, ठीक है? अच्छा, आधा ऐड किया है, ठीक है। और इस आधे खोपरे में भर के, ये पूरा एक कैन नहीं है कंडेंस मिल्क का, लेकिन ये 1 कप ज़रूर है, और ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये मिठाई मैंने किसी के घर बहुत पहले खाई थी बिजली, और मैं फ़ैन हो गई थी उनकी, और जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कैसे बनाई है तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया, लिटरली। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, अब देखना ये है बिजली कि यहाँ पर ना ये स्टिक चाहिए, मतलब चिपके, लेकिन इतना भी ना चिपके कि हाथ से आप इसको शेप ही ना दे पाएँ। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके नारियल मज़ीद ऐड करेंगे।
ये मतलब सख्त सख्त हो, जैसे आटा गूंदा हुआ होता है, जैसे ऐसे आटा ना? गुंदा होता हाँ। है, बिल्कुल। डन है। और इसको अच्छी तरह से अच्छा, हम इसमें करेंगे। चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ना चीनी, ना दूध, ना मिल्क पाउडर, कुछ नहीं, क्योंकि कंडेंस मिल्क सारी कमी को करेगा पूरा। ओके, डन है। अच्छा, अब पहचान क्या होगी कि भाई हमने कंडेंस मिल्क कितना ऐड करना है? पहचान ये है कि जैसे ये बोल या पेंदा जो भी है उसको छोड़ रहा है, देखो यहाँ पे चिपक नहीं रहा है ना, पहले चिपक रहा था। हाँ। तो जब ये इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, हाँ। ये हो जाएगा कंप्लीट। और मैं चाहूँगी कि मैंने इस ना कैबिनेट में डालडा कुकिंग ऑयल रखा हुआ था छुपा के, क्योंकि मिसेस शरीफ आके ले जाती हैं, तो मुझे थोड़ा सा ला दो कि ये तो कोई पुरानी बात है नहीं, हमेशा यही होता है जी। नहीं, हमारे सिर्फ यहाँ। मैंने इसलिए छुपा के रखा था क्योंकि ले आज जी। मुझे शाम में भी इसका बहुत काम है और आज मैं उनको ना ऑयल वॉयल दे नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये तो हमारे यहाँ होगी मिठाई। एक हलीम की डिश बना लेते हैं और एक कुछ और बना लेते हैं। हाँ। एक और भी तो बताए ना, कोई डिश हम लोग और तैयार कर लें। आज हम हलीम बनाएंगे। नहीं, आज नहीं, वो ईद वाले दिन बनाएंगे ईद ना। वाले आज दिन के तो बनाएंगे ना। लेकिन सामान भी तो खरीदने जाना है, इस वजह से कह रही थी। अच्छा, सामान खरीदने जाना है, अभी आपको घर तो नहीं जाना? नहीं, यकीनन मैं- आपको अभी घर जाना होगा। अभी तो नहीं कर जाऊंगी, आज काम बहुत है। अच्छा बाजी देखो, जी। ये हो गया मिक्स, ठीक है। और अब हम ये करेंगे, ये ऑयल लिया, और तुम्हें जब भी घर जाने का दिल चाहे ना तो तुम मुझे बता देना ज़रूर। हाँ, जी जी बिल्कुल बता दूंगी बाजी जी, आप टेंशन ना लें। यहाँ पर ये हमने अच्छी तरह से हाथ पे लगा लिया ऑयल। इस तरह से एक पीस उठाया, ठीक है, इसको अच्छा सा इसके एयर बबल्स को किया ख़त्म। और एक थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसको जिस तरह से मुझे सर्व करना है वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ज़रा। ये जो पेपर कप्स नहीं होते जिसमें हम यूजुअली कपकेक्स वगैरह ऐसी चीज़ें बना के रखते हैं, छोटे वाले भी रख सकते हैं, बड़े वाले भी रख मैं सकते बनाऊं? हैं। हाँ, बनाना है। चलो ठीक है। चलो, हाथ धो के हाथों पे ऑयल लगाना, डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि उसकी मदद से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और अच्छा सा ये राउंड बनाना है। अच्छा, ये राउंड हो गया बिजली, ठीक है। हाँ जी। एंड नाउ हैव अ लुक। ये आपने अच्छा सा राउंड बनाया, इसको साइड पे प्लेस किया, ये देखो, ये पिस्ते में हमने कर दिया इसको अच्छा सा कोट। एंड ये एक हमारी जो मिठाई है वो है बिल्कुल तैयार। मतलब जैसे हम वो बनाते हैं बटाटा वड़ा, उस दिन आपने बनाया था हाँ। वो, और अपना क्या कहते हैं कोफ्ते जैसे बनाते हैं। यस, और इसको अच्छे से पिस्तों को हम चिपका देंगे, ठीक है। तुम ठीक ये है। करो, मैं तुम्हें एक और चीज़ करके देती हूँ बड़े मज़े की। ठीक है, वो ये है। देखें, ये जब तक हम लोग इसको बनाते हैं हाँ। तो फिर हम लोग जब तक ब्रेक ले लेते ठीक हैं है, तब तक ले ये लेते हैं। सारी चीज़ें फिर हम बना के रेडी करके अपने मल्ला वालों को दिखाएंगे। ये हाँ, और ये इसमें ले। ना एक मज़े की मैं तुम्हें सर्विंग करके दिखाऊंगी। ब्रेक पे तो जा रहे हैं। हाँ। मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। वाह, जबरदस्त बाजी जी, ये तो तैयार हो गई। तो और तैयार हो इसमें गई। आपने एक और भी हाँ। स्टाइल दिया है। क्या स्टाइल दिया है? हाँ, ये वाला स्टाइल मैंने ये दिया है बिल्कुल, कि ये चिपचिपा होगा ना बहुत। हाँ। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ पिस्ते से भी कवर कर सकते हैं और नारियल से भी। ये अनुषा छुपा दे। ने- नहीं अनुषा नहीं, वो मिसेस शरीफ आई हुई। छुपा दे, छुपा दे, छुपा दे, हटा दे, हटा दे, हटा दे, मिसेस हटा शरीफ दे। तो नहीं आ गई, चलिए मैं छुपा देती जल्दी हूँ छुपा आके। दे, छुपा दे, छुपा दे। कहाँ रखूँ इतनी हाय जल्दी मिसेस में? शरीफ। ओहो ओफो, बाजी कहाँ? अनुषा वापस चाबी ले लिया। अनुषा तुम चाबी लाओ, मुझे लगा मिसेस मिसेस लाओ, शरीफ आ बाजी। गई। चाबी पाने लगी बाजी थी। मेरे लिए आप गिफ्ट लेकर आई है ना, मेरा कपड़ा, मेरा ईद का जोड़ा है ना। नहीं नहीं, मैं कुछ एटीएम गई थी वगैरह, यहाँ कुछ बजटिंग करनी है ना, अब ईद भी। तुम पैसे ले आई? शुक्र। ऐसे भी ले आई। पैसे ले आई, लेकिन आप मेरा ईद का जोड़ा नहीं लाएंगे। बिजली पैसों से ही तुम्हारे ईद के जोड़ा भी लेंगे। अभी एक लिस्ट बनाएंगे ना, अब पैसे आ गए, अब शाम में निकलेंगे। ईद के हम एक नहीं दो तीन जोड़े तो लेने चाहिए। पूछे क्या बात है? क्यों? क्योंकि आज किसी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बिजली, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। जबरदस्त Thank you जबरदस्त। so much. आज तुम्हें कोई काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं। चलो है कोई बात नहीं, लेकिन बाजी जी रमजान के बाद मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो है ना, मैंने केक काटना है। है हाँ ना, जरूरी देखिएगा। है। और एक हम पार्टी करेंगे सारे। बिल्कुल सही है, पार्टी बिल्कुल करनी है, पार्टी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करनी किसी के भी चाहिए। पप्पा से नहीं हाँ, जी डरेंगे। जी बिल्कुल हाँ, अम्मा से डर जाएंगे, अम्मा पापा से से नहीं डरेंगे, डरेंगे। पप्पा से नहीं। किसी से नहीं डरेंगे। और कल बिजली तुम्हारी सालगिरह तो हमारे लिए और भी खुशखबरी लेकर आई है। पाकिस्तान मैच जीत Yes, गया, पाकिस्तान मैच जीत चैंपियन गया, बन वाह। गए। तो ये
रमज़ान तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है कि कितनी खूबसूरत हमने बातें भी की है, लेकिन साथ साथ खुशियों के बहुत सारे हमें मौके मिले और कल ऐसा दिन था। अनुषा मैं एक जोक शेयर करूं, फेसबुक पे ना कहीं जोक लिखा हुआ था, कोई मीम किसी ने बनाई थी कि ये रमज़ान कौन है, बुलाओ जरा रमज़ान को। फिर किसी ने किसी को बताया कि क्यों, क्या आप क्या पूछ रहे हैं रमज़ान, कह रहे हैं ये रमज़ान कौन है, मैंने सुना है मुसलमान इसकी वजह से जो है वो मैच जीत गए, रमज़ान हो भी कौन है, सकता है, उसको दुआएं बुलाएं। बड़ी लगी होंगी वैसे हमारी एक टीम बात को। बाजी जी, हम लोगों ने गलत नहीं कहा था, हम लोगों ने सही कहा था, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि कल हम जीत गए, क्योंकि बहुत खुशी भी हुई और पाकिस्तान को इसकी जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। आए कुकिंग तो देखें, आए चलो मैं कुकिंग तुम्हें दिखाती हूँ। बाजी अनुषा बाजी, आयशा बाजी ने इतनी जबरदस्त मिठाई बनाई है ना, इतनी प्यारी मिठाई बनाई है, होममेड और जल्दी जल्दी और वो मिठाई मैं तो हैरान रह बनाई गई गई। एज इट इज बिल्कुल ऐसे मैंने कहीं से एक बार खाई थी और मैंने कहा ये कितने मजे की, और इसमें पता है क्या क्या है, सिर्फ खोपरा और सिर्फ कंडेंस मिल्क और ऊपर बस मैंने खोपरा ऐड कर दिया, पिस्ता ऐड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स बस। और इसको आप चिल करके भी खाते हैं ना तो इतनी, और ये ड्राई भी नहीं लगती, जूसी जूसी लगती है बिकॉज़ इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है। तो मैंने तो सोचा था कि मिठाई बनाना तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और आप बेक करेंगे, आप बहुत सारे फ्राई भी कर सकते हैं, वो मिठाइयाँ अलग हैं, बालूशाही, वो गुलाब जामुन, उन सबको बनाना बड़ी अच्छी है। दिस इज वेरी इजी। और ये मैंने अब इसलिए बनाई है अनुषा क्योंकि ईद पे 1000 काम होते हैं, आप हर वक्त मिठाइयाँ वो सब नहीं कर सकते हैं और यूजुअली लोग बाजार से ही मंगवा रहे होते हैं, मगर ये ऐसी चीज है कि आप घर पे करें, लोगों को इम्प्रेस भी करें और 2 मिनट में। जबरदस्त, ये रिश्ता हमें मंजूर है। शाकरा को मंजूर है नहीं, उससे पूछते हैं, पेशावर से उनकी कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत मुबारक हो आपको पाकिस्तान की विन, हमारी जीत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। हो, जबरदस्त मैच, जबरदस्त मैच और आज बिजली की सालगिरह भी है। हेलो जी, बिजली की सालगिरह सुन के आवाज नहीं आ रही। आपने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया हमने मैच, और आज बिजली की सालगिरह भी है तो मजीद एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, नहीं हमारी तो कल भी थी सालगिरह। हाँ, अच्छा आपकी कल थी सालगिरह? आपकी सालगिरह कल थी या आप? हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। इनकी भी सालगिरह है, इनकी ये खूबसूरत सी बिजली खातून की हमारी आज सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मुझे बताएं कि क्या फिर मसरूफियात हैं, ईद की तैयारियां शुरू? जी जी बिल्कुल, बस अब तो रमजान ईद के लिए शॉपिंग हो रही है। शॉपिंग हो रही है, क्या लिया है आपने और क्या चीज़ बहुत महंगी लग रही है? सब कुछ ही महंगा है। कस्टमर के लिए हर चीज़ महंगी होती है। ये तो है। ठीक है जी, अभी हमारे पास इस वक्त तो कोई सवाल नहीं है अपने कॉलेज के लिए, लेकिन ये ज़रूर करेंगे कि आज जितने लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, उनके नाम ही इनमें अनाउंस कर लेंगे। देखते हैं 2-3 लकी विनर्स के नाम आज उठा सकते हैं। सही है, और साथ ही साथ आपको आयशा की बनाई हुई मिठाई नहीं बेच सकेंगे, लेकिन आपके लिए खास जरूर लेंगे, है ना? अच्छा, बिल्कुल। एक चीज बताऊं अनुषा कि जैसे ये मैंने बड़े बड़े साइजेस में सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो हमारे पास पेपर कप्स है ये बड़े साइज के ठीक है। इससे भी छोटे साइज के पेपर कप्स आते हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये जितना मैंने एक इस्तेमाल किया, छोटे छोटे से आप इसके बॉल्स बनाएंगे और अगर बाइट साइज मीठा भी होगा। अच्छा, बोलो तो मैं बना के भी बाजी, आयशा बाजी, एक सवाल आपसे। बिल्कुल। ये जो आपने मठियाई बनाई है, इस मठियाई पे आपने ऊपर से कोटिंग की है ना इसकी, ठीक है ना? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हम पूरा बैटर बनाएं और उसी के अंदर ये बादाम, पिस्ता, पिसा हुआ? बिल्कुल आपने कहा। और ये देखें, इसको हमने पहले हमने इसको कटलेट्स बनाया, इसमें हमने बिल्कुल जो आपने कहा वो किया, ठीक है। इसको मिक्स किया इस तरह से, मिक्स करेंगे तो लड्डू टाइप का वैसे ही हो जाएगा। और अब छोटे छोटे से इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ओह वाह, ये तो मैं खा सकती हूँ। फिर इसमें कैलोरीज कम होंगी, कैलोरीज कम, 1-2 एंड यू गो ये। और इसको आप कोट, एक तो वैसे ही कैलोरीज कम है, ऊपर से नट्स ज्यादा, तो मिठास भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। आयशा की कॉल आ गई है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आयशा तीनों बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह हम सब ठीक। और हैप्पी बर्थडे बिजली। आज आपका सवाल ये है कि बहुत खुश हैं आप, हम सबको हंसाती हैं, खुश करती हैं, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत खुश रहें। आज कॉलेज के लिए सवाल है कि बिजली की उम्र क्या है, 16, 18 या 21? या 15? इनकी उम्र 16 साल है। अनाउंस करेंगे थोड़ी सी देर में। और पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी तरफ से मुबारक हो। बिल्कुल सही आयशा, ऐसा ही है।
थैंक यू जी सो बिल्कुल। मच। और देखें अब अनुषा, मैं जब से रमजान शरीफ शुरू हुआ आपके साथ हूँ। बिल्कुल साथ जो है आपका प्रोग्राम हम बहुत पसंद करते हैं बहुत और शुक्रिया। इतना अच्छा आप प्रोग्राम करती हैं। आयशा खाने बहुत अच्छे सिखाती हैं बहुत और जो शुक्रिया। है आप बहुत अच्छा आपका बोलने का अंदाज, बात करने का अंदाज इतना प्यारा है थैंक यू अनुषा। सो मच, बहुत माशाल्लाह बहुत से शुक्रिया। मजा आ जाता है आपका प्रोग्राम बहुत देखकर। शुक्रिया। आपसे इतना प्यार आयशा, बहुत शुक्रिया। वाह। लेकिन ये आपकी आंखें हैं, जिस तरीके से आप हमें देखती हैं और सुनती हैं, ये आपका प्यार है कि हम आपको मजीद अच्छे लगते हैं। लेकिन आपका प्यार का बहुत शुक्रिया और पूरे रमजान हमारे साथ रहने का भी बहुत अनुषा शुक्रिया। बाजी जी बाजी आयशा ऐसे ना मठियाई बना रही है यूं करके, वो जब मठियाई की दुकान पे लड़के नहीं बैठा था यूं हाँ और मैं हमेशा उनके नाखून ऐसा रखती जा रही है। कि हाथ साफ होने चाहिए। ये मुझे ना बस ये बड़ा मसला है तुम मेरा। यकीन करो, मैं रोज जैसे एक रेसिपी तो बनाती हूँ। मैं हमेशा अपनी रेसिपी के बारे में पहले सोचती हूँ कि अच्छा मेरी रेसिपी ऐसे, इसमें हाथ का इस्तेमाल है, फिर मैं अपने नाखून देखती हूँ। और लिटरली आज मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि मेरे नाखून थोड़े से बड़े में इतने भी नहीं बढ़ने चाहिए। और इसके बाद और एक चीज और कि जब आप बना लें ना, उसके बाद भी जब अपने हाथ धोएं तो बहुत देख के कि हर चीज साफ होनी चाहिए। वैसे याद है बाजी जी, हम लोगों ने एक शो किया था जिसमें हमारा टॉपिक ये था कि हाथ धो के सारे काम के, उसमें जरासीम जमीन पर 5 मिनट तरीके से सीखना होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं हाथ ये भी जरूरी है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज, एक बहुत ही एथिकल एक चीज कि जब हम हाथ धोते हैं यूजुअली हम फुल पानी हाँ, उससे एक तो पानी तो चलो जाया होता है। अगर मैं फुल पानी इस तरह से करके हाथ धोऊंगी तो वो बिजली पे भी, आप पे भी, हर तरफ आएगा। तमीज के दायरे में रह के, तमीज के दायरे में। तो इस तरह से हल्का सा किया, और ऊपर करेंगे तो ज्यादा छींटे होंगे, नीचे से। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें ना छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये थी हमारी आयशा टोटका, बाजी आयशा के टोटके। एक और टोटका भी अच्छा बताए, एक और टोटका ना बताया, हम एक ब्रेक लेते हैं। बताओ तुम 15 साल की 16 साल की? बाजी जी मैं 16 साल की हो गई हूँ। 16 साल और सुनीता बाजी और किरण बाजी से तो बहुत छोटी हूँ। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। बजटिंग के हवाले से बात हो रही है और साथ ही साथ आयशा ने अपनी पूरी लाइफ प्लान्स भी शेयर कर दिया। अभी जब मैंने अनुषा को बताया कि मटन कितने का है, मैं सिर्फ 2 किलो बनाऊंगी और उससे मैं ज्यादा चीजें बनाऊंगी, तो अनुषा सरप्राइज थी कि बिल्कुल क्या हो सही रहा है। है। और बजट करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के ज़माने में। जबकि हम बेहतर पैसे बना रहे हैं, अब लड़कियां ज़्यादा काम कर रही हैं, अपने शौहर का भी हाथ बटा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ महंगाई इतनी हो गई है कि घर फिर भी नहीं चलता। और हमेशा से मेरी वालदा ने कहा है, जब मेरे अबू 20,000 रुपये भी बनाते थे तब भी बजटिंग का पूरा सिलसिला ही होता था। होना चाहिए। तो और होता है, और ये औरत का ज़्यादा काम होता है। बिजली कहते हैं ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन एक बजटिंग जो है वो खातून घर की बेहतर कर सकती है। मैं पता क्या करती बाजी जी, मैंने जैसे 1000 का चिकन ले लिया, ठीक है, छोटे छोटे शॉपर बनाए। अब मुझे पता है कौन कितना खाता है ना, उसी हिसाब से ना 8-9 बोटियां ऐसे करके छोटी छोटी, और उसको भी छोटा छोटा करके रख लिया। सही है, सही। अब उसमें जब भाजियां डालूंगी ना, कोई भी मटर है या गोभी है, आलू है, वो भी उसी के वो ज्यादा डाल के, उसका टेस्ट भी आ गया, गोश्त भी आ गया। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा आइडिया इसलिए भी है अनुषा कि अगर आपने छोटे छोटे पोर्शंस बना के रखे हैं ना, और फॉर एग्जांपल ज्यादा गेस्ट आ गए तो आप 4 पोर्शंस तो यूज कर सकते हैं, मगर अगर आपने 1 किलो गोश्त या 1 किलो चिकन एज इट इज फ्रीजर में ठूस दी, जिसको हम कहते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर हमें कम बनानी पड़ेगी, हम निकालेंगे, डीफ्रॉस्ट करेंगे, सेहत के लिए तो अच्छा है ही नहीं है, लेकिन हैसल बहुत बड़ा होगा। एक ये चीज। दूसरी चीज ये कुछ क्लेवर टिप्स कि अक्सर आपने देखा होगा लोग कोफ्ते कितने शौक से बनाते हैं, वो इसलिए शौक से बनाते हैं क्योंकि कम कीमे में बहुत अब आयशा मुझे रोज कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, तो मैं और बिजली जो ऐसे देख रहे होते हैं कि हाँ क्या बात की उन्होंने। तो कम कीमे में बहुत सारे जो है वो कोफ्ते बन जाते हैं। कम कीमे में जो है ना कोफ्ते बन जाते हैं। बिल्कुल कीमे में। अच्छा, आज एक और कॉलेज के लिए कॉल है, कीमा होता है या कीमा होता है? मुझे लगता है कीमा भी हो सकता है। देखो सही जो है वो वाकई बिजली ही सही बोलती है, लेकिन क्योंकि हमें गलत की इतनी आदत हो गई है कि हमें गलत सही लगता है। बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे हमारे कारों में कहती है ना, जो बड़ी बूढ़िया कहती थी, मैं ना तेरा कीमा कर के ना कूट के तुझे मैं खा जाऊंगी, बच्चों को डांटती। अब अपने बच्चों को ऐसी बातें ना करना चाहिए। अच्छा, अगर बजटिंग की बात हो रही है तो एक बार फिर नाहिल अंसारी से बेहतर मेरे ख्याल से हमें कोई ये बात समझा ही नहीं सकता कि किस तरीके से अपना घर चलाना चाहिए, क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो वाकई में आपकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन एक क्लासी तरीके से। कहने का मकसद ये कि किसी भी चीज़ में उनके काम में आपको कोई सस्तापन नहीं नजर आता कि ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ की हो क्वालिटी पे। तो बजट के साथ साथ आपके टेस्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है,
फिर किस तरीके से आप चीज़ों को रिसाइकिल करें, मेंटेन करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कभी भी ऐसा ना लगे कि आपने सस्ता काम किया या मेहमानों को सस्ता खाना खिलाया या प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, कि कम बजट में भी हो लेकिन लगे अच्छा हमेशा। तो ये मेरे ख्याल से नाहिद अंसारी बहुत अच्छे तरीके से करती है ना, देखने में अच्छा, खाने में अच्छा, और वही बात है कि उन तमाम चीज़ों को जो आपके घर पे ऑलरेडी मौजूद है उनको डेकोरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करना, और मिठाइयाँ या कोई ऐसी चीज़ जो खाने में बहुत मज़े की और वो महंगी ज़्यादा ना हो, ये कैसे करना। अच्छा बाजी जी, एक काम और याद है, हमारे यहाँ ईद वाले दिन कितने मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों को भी तो लिस्ट बना रही है कौन कौन आ रहा है। हाँ जी। दूसरा हमें ये भी तो देखना है कि हमने पर्दे यहाँ पे डालने हैं या ऐसे ही रखना है, पर्दे नहीं डालने हैं ये पर्दे, हाँ पर्दे तो डालते हैं। और मैं सोच रही थी पर्दों से गर्मी बहुत होती है, पर्दों से गर्मी होती है, टमाटर अदुशे से महंगे हो गए। मैं सोच पर्दों से टमाटर मैं तो टमाटर पे ही आऊंगी, मैंने तो कहा मैं टमाटर प्याज वो पर्दे डाले नहीं डाले, ऐसा करी हाँ वो टमाटर बहुत महंगे हो गए। टमाटर क्या कॉन्सेप्ट मुझे पर्दे मुझे सस्ते लग रहे हैं टमाटरों से ज्यादा सस्ते पर्दे। इस बार अगर ईद पे कोई टमाटर वाली चीज़ ही नहीं बनाऊं, कोरमा बनाऊं और मैं कुन्ना बनाऊं, निहारी बनाऊं, किसी में भी टमाटर नहीं है, बनाओ से है ना। ठीक है, हम काफ़ी हद तक बजट तो 3 दिन हम बगैर टमाटर के रह लेंगे। बिल्कुल सही है और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगर हमारी जो इस वक्त ऑडियंस देख रही है ना बिजली, तो अगर उनसे भी बताना चाहो कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बजट में ईद बना सकें जिसमें हमारा पैसा इतना खर्च ना हो लेकिन मेहमानों को भी बहुत मज़ा है। बिल्कुल। अच्छा इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने सब्जियां डिफरेंट तरीके से बनाई थी, तो जो भी आप घर में टिक्का या ऐसा कुछ बना रहे हैं ना, तो उसमें से थोड़ा सा मसाला सेव करें और जो भी आपके घर वालों की फेवरेट सब्जी है उस पर लगा दें वो मसाला, तो उसको आप रोस्ट कर सकते हैं। लिटरली आप एक फूल गोभी लें और वो इतना लैविश लगता है, तंदूरी फूल गोभी, एक्चुअली तंदूरी फूल गोभी। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं। अच्छा एक और टिप, अगर आपने 3-4 सालन बनाए हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ बिरयानी और पुलाव ही बनाएं, आप ट्रेंड चेंज करें। आप ईद के पहले दिन लोगों को बुलाएं, चाइनीज़ बना लें आप उस दिन। आपके अगर फैमिली में किसी को चाइनीज़ पसंद नहीं पसंद, तड़के वाले भगार वाले चावल बनाएं और सालन थोड़े से छोटे बोल्स में निकालें। जब आप एक साथ बहुत बड़े बड़े बोल्स में निकाल देते हैं तो ठंडा जल्दी होता है, बार बार लाना पड़ता है। एंड दूसरी बात ये कि साइकोलॉजिकली इंसान ज़्यादा ऐड करता है और फिर छोड़ देता है। प्लेट की साइजेस भी हमेशा छोटी होनी चाहिए। हमें लगता है कि बड़े साइजेस से अच्छा लगता है कि लोगों को लगे, लेकिन छोटे प्लेट्स का मकसद ही ये होता है कि आप कम लें, क्योंकि मेहमानों के लिए अच्छा है। इसका मतलब नहीं वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा बेशक ले सकते हैं, लेकिन वो एक दफ़ा में इतना प्लेट जो है उसमें पहाड़ बना लेते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छी चीज़ नहीं होती, बिल्कुल सही है। एक और भी हमारे पास अच्छा चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले तो एक सवाल आपके लिए नाजिया जी, लैलतुल कदर एक बहुत ही अहम रात होती है, रमज़ान में ही आती है ये रात। कौन सी तारीख पे, रमज़ान के कौन से दिन? 23वीं शब। हाँ 23वीं की शब, लैलुल कदर की रात। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। बिजली की सालगिरह है, 16 साल की हुई है कह रही हैं। हाँ जी जी, मैं इनको विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे टू यू बिजली, और आप हमेशा रहें और कभी ना जाएं। आमीन आमीन, और हमारे घर में भी आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और बिजली वाकई में आप हमारे घर में भी हमेशा रहें, हाँ, और मुल्क में भी हमेशा रहें। मुल्क में भी मुल्क में तो अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी, आना जाना ना लगाएं, कहीं ना कहीं आप गई भी होंगी इस वक्त, मैं तो पता नहीं कितनी जगहों पे नहीं हूँ, जनरेटर चलवा रही हूँ। है ना। ये बिजली 16 साल आप मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़ गई हैं? अभी मैंने 16 साल में इतना लिपस्टिक नहीं लगाते। साल क्या हुआ बता तो दिया मैंने। लाल रंग की वो हाय मिस शरीफ ना, मैं शरीफ नहीं है, आई थिंक नाहिद आप होंगे, उनको नहीं बुलाया था नहीं मिस मैंने। शरीफ हूँ। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग सो लवली, हमेशा की तरह। क्या हाल है नाहिद आपा, हाउ आर यू? कैसी है आप? आइए प्लीज, आइए बैठिए बैठिए प्लीज, आप ही का इंतजार। पहले आप बैठिए, मेरा आपके बारे में बैठिए। बात कर रहे थे। पहले मैं बैठूं? जी बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए। कोई सबकी चेयर से फिक्स नहीं नहीं नहीं, आपको क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। रमजान जाने वाले हैं, तो कितनी जल्दी इस दफा तो वाकई में कुछ पता नहीं चला। हालांकि गर्मी थी मगर फिर भी नहीं पता चला। और इतनी गर्मी अल्लाह मियां ने कर दी मगर कि अब इतना भूख अच्छा नहीं लगी। बिल्कुल इतनी गर्मी थी कि भूख ही नहीं लगी, तो ये भी अच्छा हो गया। मतलब जो सोचा था, हाँ। वेरी गुड मौसम, अच्छा मौसम। और अब तो अल्लाह का ऐसे और ये वही हमने कितनी बरकत, बातें की है, रमजान बरकतों की वाला महीना, नेमतों वाला महीना, इतने जल्दी हमारे हाथों से चले जाता है। ये अभी मौका भी तो टाइम वाकई में- है, इससे जितना हम फायदा उठाएं, अपने गुनाहों की तौबा मांगे और जितनी नेकियां कर सकें। नेकियों को भी बजट में डालें, अपने बजट में डाल रहे हैं। बजट नहीं, 90% हिस्सा होना चाहिए। बजट मीन्स कम करना, हम इसको बजट फैलाना, प्लान करना, प्लान करना। मगर ये तो ऐसा है कि इट शुड बी ओपन एवरी स्टेप।
बिल्कुल। अच्छा आपा, मैं भी अनुषा से बात कर रही थी कि टमाटर इतने महंगे हैं, किया क्या जाए टमाटर हर के साथ? ईद पे महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको ये बहुत पहले से सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका किस तरह आप प्लानिंग करेंगे ईद पे। मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे एक जो आइडियल चीज़ है ना, जो हर वक्त बन सकती है, बनती है, और उस एक चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे एक अंडा एक बड़ा वर्सटाइल चीज़ है, इसी तरह एक कीमा जो है ना, बहुत बड़ी वर्सटाइल चीज़। बिल्कुल सही है। कीमा आपने बनाया, एक दफ़ा में आपने बना लिया, उसकी आप कीमा पुलाव बना सकते हैं, आप उसके कटलेट्स बना सकते हैं, आप उसकी कीमा वैसे ही बना सकते हैं। एक दिन आप सादा कीमा दे दें, हरी मिर्च, एक दिन आप उसमें आलू डाल दें, सही है। एक दिन आप उसके कटलेट्स बना लें। मतलब पीपल विल नॉट नो कि आपने क्या बनाया। बिल्कुल अच्छा सही। वो सही है, नाइदा आपा, कीमे की बिरयानी मजा है। कीमे की बिरयानी मैं ये कह रही थी हमारे ना सोफे पे इतने सारे सटेन लग गए, तो उसको सफाई क्यों वगैरह ना लगे? मैं समझ नहीं आ रही। क्यों लगे? वो मेहमान ज्यादा आते हैं ना, इन्होंने सबको लगाया हुआ है कि ना हमारे कार तो में आओ। आप हमें रोजाना उसकी सफाई नहीं करती। मैं सफाई करती अच्छा, हूँ। आपके कार की ये बात सफाई नहीं सही करती? ये बात सही करी भी, जैसे आयशा कह रही है कि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, तो अगर हम घर के पर्दे और सोफे बदलने के बजाय अगर खाने वाने पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें और घर में जो चीज़ें पहले से रखी हुई हैं उनको ही अच्छे से मेंटेन करें, स्टेन्स वेन्स निकाल दें, ये वो चीज़ें जैसे हमारे टेबल पे रनर है, मैं कब से सोच रही हूँ मैं इनको बदलूँ, लेकिन साफ करने का कोई नहीं पा रहा। इसका कोई मुश्किल वाला तरीका नहीं है। ये वाले जो मैट्स हैं, आप इसके ऊपर ये कर देखो ना, जब ये होता है ना, इसको हम रोज साफ नहीं करते। बिल्कुल सही। इसको आपने नीम गर्म पानी लिया, क्या क्या नीम गर्म पानी लिया, और ये अच्छा हुआ सामने ही मेरे स्पंज रखे। ये वाला जो स्पंज है ना, ये सबसे बेस्ट स्पंज है। अच्छा ठीक है। ओके, इट शुड नॉट बी वेरी हार्श। एक ग्रीन वाला आता है जो बड़ा हार्श होता है, जो आप किचन में वो धागे निकाल देता है। आपने इन चीज़ों को, और आपने ये इतना बड़ा नहीं लेना, सेव योर थिंग, कट इट इनटू टू। ठीक है, आधा हम कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे, आधा हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। आपने इसको एक गरम, देखो सबसे अच्छी चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, आपका जो किचन है, इट्स योर गॉड फार्मेसी। हाँ बिल्कुल। एक बीमारी का भी इलाज है, आपके घर की चीज़ों का भी इलाज, हर चीज़ का है। सही। आपने सिरका लिया, और सिरका सिर्फ आपने 2 टेबलस्पून एक बोल में पानी में डाला, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक गरम डाला, पानी में आपने नीम गरम और आपने लेके ये जो स्पंज है आपका, ये लेके आप, और एक और चीज़ जो बहुत प्रैक्टिकल आपके किचन में होनी चाहिए, मलमल का जो कपड़ा है, सही, ये आपके पेंट वाले के पास मिल जाता है आसानी से, बहुत आसानी से। ये ऐसा कपड़ा है कि ये ना स्क्रैच करता है, ना ये कोई धागा खींचेगा, ये चाहे सोफा हो, चाहे कुशन हो, वॉट एवर, चाहे पॉलिशिंग हो, हर चीज़ के लिए आपने ये लेके उसमें सिरके के पानी में और नमक के पानी में आपने लेके, आपने हल्के हाथों से, आप बैठे हैं ना, आपने इसको बस जैसा ज़्यादा रगड़ना नहीं होता, जब रगड़ते हैं प्यार से, और फिर आप इसको बाहर सुखा दें। अगर आपने फैन खोल दिया, अब इलेक्ट्रिक की बजटिंग है तो बाहर बिजली। अच्छा, आप इस वाले पार्ट से करिए या इस एक वाले? ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक पे बिजली जरा सीख लें एक बार, फिर आए जरा मैं सफाई कर रही हूँ, फिर और ये बोलेंगे सोफे कि के लिए उन्होंने कहा ये कपड़ा भी और मंगवाना पड़ेगा, ये भी सोफे के लिए। और ये को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। चलो जी, एंड वेलकम बैक। एंड नाहिदा आपा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बिजली हमें उनसे ही पूछ रहे थे कि किस तरीके से स्टेन्स को हटाया जाए, और भी चीज़ें हमने इनके देखो, ये जो है ये आपका क्या है? अच्छा, ये वो चीज़ें जो आराम घर में ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सब पुरानी चीज़ें मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि आपने कोई नई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, मगर हाँ, जो आप अपने किचन की जो चीज़ें इस्तेमाल करो, प्लीज़ वो बर्तन जो हैं वो फिर आप प्लास्टिक के बोल, वो फिर आप एक जगह रखो, ताकि देन डोंट यूज इट इन द किचन। ठीक है, आप किचन में नहीं इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। बिजली सुन लिया आप? किचन का सामान अलग। बिल्कुल, आप उसके कोई ब्रशेज हैं, पुराने टूथ ब्रशेज हैं, व्हाटएवर, हमेशा जब भी आप ये साफ करेंगे ना, ये आपको ग्रेन पे जाना है, आप यूँ नहीं करेंगे। सही, ठीक है। इससे क्या होगा, ये डर्ट यूँ निकल जाएगा सारा, और इसके अंदर एक शाइन आ जाएगी, और फिर आप उसको पंखा भी खोल लेते हैं, मगर हमने इलेक्ट्रिक का बिल भी नहीं बचाना है, बजट की बात हो रही है। कमरे में अगर सो आप बैठे, सही है, वो ठीक है, नहीं तो आप बाहर थोड़ी देर आप चेयर के ऊपर इसको बिछा लें, और इस तरह भी ना डालें कि ये चेयर पे आधा यूं लटके, ताकि फिर वो निशान आ जाता है वेट के अंदर। सो यू शुड टेक केयर, ये छोटी छोटी चीज़ें।
और ये मैं बताऊं ये सिर्फ ईद के करीब नहीं होनी चाहिए, ये थ्रू आउट होनी चाहिए, तभी तो ये चीजें मेंटेन होंगी, जब भी ये मेंटेन होंगी, वरना आप ये चीज़ नहीं कर सकते। एक बैग सिर्फ चाहती हूँ कि मैं नाहिद आपा के घर एक दिन जाऊँ और सिर्फ देखूँ, क्योंकि उनके पास इतने पुरानी चीजें रखी होंगी, किस तरीके से उनके मेंटेन किया हुआ होगा। इट इज यू वोंट बिलीव, मेरे बच्चे ये कहते हैं आपने पुराना सामान जमा किया हुआ है, मगर वो मुझे ट्रेजर होता है, कभी भी किसी वक्त भी काम आ जाता है। सही। वो बॉक्सेस होते हैं, उसको आप नया बना ले, मतलब मैडम आपके लिए कॉल भी आ गई है, जल्दी से लेते हैं कॉल, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुष्का? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सबसे पहले बिजली को बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वीट। और अल्लाह करे बिजली इसी तरह चमकती रहे और हमारे घर में भी बिजली आ जाए, सबसे बड़ी बात ये है। और ये है कि अनुष्का मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है और एक टिप भी शेयर करनी है आपसे। जी जी बताइए, पहले आंसर दीजिए। जी 27वीं शब रमज़ान की एक्सपेक्टेड होती है ये शब कदर, और मैंने एक टिप शेयर करनी थी, माशाल्लाह इतनी टिप्स शेयर करती हैं कि जब भी मतलब आप भी खाना खाएं तो रेड कलर की क्रॉकरी यूज़ करें, तो बेसिकली साइकोलॉजिकल इसका असर ये होता है कि आप कलर की वजह से कम खा पाते हैं और आपकी डाइट मेंटेन रहती है। अच्छा, हाँ होता होगा कुछ ना कुछ। रेड कलर की अपने गेस्ट के लिए भी आप रेड कलर के क्रॉकरी यूज़ करें तो बहुत अच्छा लगेगा। वो कम खाएं। जबरदस्त, वाह, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसकी तैयारी कर ली है पूरी। जी आपने बड़े चंगी बात बताई है हमें, इसलिए कि ना अब हम ये मिसेस शरीफ के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि खतरे से टलेगा ना। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और ये काफी अच्छी बात है। चाइनीज लोग ज्यादातर रेड बरतते हैं, उन्होंने बोला मुझे चाइनीज का ख्याल आया, वो मोटे भी नहीं होते, कुछ ना कुछ, और वो साइकोलॉजिकली उन्होंने बात सोची होगी। मगर मैं आपको इसी से रिलेटेड, अभी आप किसी का नाम ले रही थी, मिसेस शरीफ जो हमारी नेबर है। अच्छा, वो खाना ज्यादा खाती है जी, वो खाना नहीं खाती है, वो पूरा घर उजाड़ के चली जाती है। अच्छा, मगर मैं एक बात बताऊं, एक औरत थी, वो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा मेरा जो मियाँ है वो हर वक्त मेहमान घर में लाते हैं, हर वक्त मेहमान, मैं खाना पकाती हूँ सारा कुछ, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल अपने मियाँ को मेरे पास भेजना। तो जब वो मियाँ गया तो उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से कहना कि कल मैं खाने पे आऊँगा, कल मैं खाने पे ओके। तो जब मियाँ ने जाके बीवी को बताया तो वो बहुत खुश हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो इतनी खुश हुई, उसने खाना पकाया सब, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, खाना खाया, जब वो जाने लगे तो उन्होंने उस आदमी से कहा अपनी बीवी से कहना जब मैं जाने लगूँ तो मेरे पीछे देखना, जब मैं जा रहा हूँ मुझे पीछे से देखना। तो वो पीछे से देखने लगी तो उसने बहुत सारी अजीब सी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें जा रही थी। तो जब फिर उस आदमी ने पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी से कहो मेहमानों से ना घबराए, जब मेहमान आता है और जाता है उस घर की बलायात मुश्किलें सब अपने साथ ले जाता है। तो हमें मेहमान जब ज़माना चले भी गया है, हमारे मगर ड्राइंग रूम्स रह गए हैं, लेकिन तो हमने खुश होना चाहिए, और बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके घर मेहमान आते हैं। और अपना एक अच्छा तरीका कि वो समझ भी जाएं कि ये हर वक्त का नहीं है, चले मगर यू शुड बी हैप्पी। सही। नहीं, अब हम ये ब्रेक लें और अच्छा, और मैं हम पता क्या करेंगे मिसेस शरीफ के लिए, अब ये करेंगे बाहर ताला डाल देंगे हम लोग। ना मैं गुल प्लाजा जाके मैं रेड बर्तन थोड़े से देख कर आऊँ, एक दो मैं प्लेटर्स ले आऊँ। आपको ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है, को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये मैं सोची थी। वेलकम बैक। अब बात ही हो रही थी कि माशाल्लाह इतनी सारी मसरूफियात हैं, रमज़ान भी ऐसे निकल गए हैं और अपने टाइम को किस तरीके से एंजॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थक भी गए हैं, सब थक जाते हैं। रोज़े में अल्लाह ताला नहीं, वो पता नहीं चलता, आप बहुत फ्रेश होते हैं, इबादतें हो रही हैं, मगर आई थिंक वो जो हमारे यहाँ वो हम अपने को इतना थका देते हैं कि वो चांद रात के बाद जो दूसरे दिन होते हैं, जो मोमन कहते हैं सारे बेटे मियाँ सब लोग सो रहे हैं, that should not happen. That should not happen. Yes. हम अपने आप को चांद रात पे इतना थका देते हैं, बट ईद की जो अपनी जो खासियत है और फजीलत है और इसमें जो मज़ा है
वो उसका अजर है, दैट इज एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी योर रिजल्ट डे। और अनुषा और आपा, हम तो ये, मैं और अनुषा ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना हम चांद रात पे करने वाले सारे काम एक दिन पहले कर लें, चांद रात पे हम रेस्ट करें और ईद पे फ्रेश सुबह सुबह उठें। असल होना ये, आई डू दैट। की नमाज वगैरह बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि लड़के लड़कियाँ माशाल्लाह रात तक बाहर होते हैं, तो सुबह नमाज के लिए उठ नहीं सकते, रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं उठ सकते। 11 छुट्टी होती है, बस हमें छुट्टी है। ईद हो, बकरा ईद हो या जश्न आज़ादी हो, सो के गुजारना। लास्ट नाइट आपको बाजार आपको लास्ट डे जाना ही नहीं। उस दिन आपका जो आपने 30 रोजे रखे हैं, उस दिन आपका रिजल्ट डे है। लेकिन कहते हैं चांद रात की इबादत भी बहुत बड़ी इबादत है। यस, शॉपिंग नहीं कर रहे होते और इबादत करते हैं, तो उनका तो असर। आपको रमजान से पहले बेसिकली शॉपिंग खत्म कर देनी चाहिए थी। आई डू दिस। लेकिन वो मेहंदी, चूड़ी, एक आध, उसका अपना मजा। अच्छा, चूड़ियाँ ऐसी चीजें हैं कि अगर नहीं भी मिले तो उसके बगैर गुजारा हो जाए, शायद वो रख दे, वो रख दे, मगर कपड़े वपड़े तो। मैं चाहूँ ना, ईद के पहले दिन मैं बताती हूँ और दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या बनेगा। दही बड़े बनेंगे, बिहारी कबाब बनेंगे, दही बड़े नहीं बनेंगे, नहीं मछली बनेगी, चिकन की बिरयानी, अगर हम ईद डे 1 को लें, चले जी, ये डे 1, डे 2, ऑलराइट, एंड डे 3। सो अगर हम थोड़े से बजट में ही अगर कुछ चीज़ें तैयार करना चाहें खाने पीने के लिए, व्हाट वुड यू सजेस्ट? और हम सभी ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने, आपने इनसे क्या क्या सीखा? बाजी जी, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और कल मैंने 2 चीजें अपने अफ्तार में बनाई हुई थी। योगर्ट का फ्रूट योगर्ट और ना काठियावाड़ी चाट। ये ईद पे फ्रूट योगर्ट ईद के लिए आइडियल चीज़ है, क्योंकि गर्मी होगी, लोग विजिट करने आ रहे हैं, तो आपने ठंडा फ्रिज में रखा। प्लीज ईद पे अपनी ट्रॉली पे, पता है अनुषा क्या होता है, फ्रूट योगर्ट अगेन बजट बिल्कुल सही है, सस्ता दही और आपने दही भी घर पे आप जमा सकते हैं। आपने दूध, क्योंकि अगर आप दही लेने जाते हैं, आई थिंक 140 पर किलो है, सही, और दूध जो है आपका वो 80 रुपए किलो, ठीक है। तो आप 80 रुपीज में आपने वो दही 2 टेबल स्पून जमाया, आपने मिट्टी के बर्तन में जमाया, तो आपका दही जो है वो बिरयानी में काम आएगा, वो आपके कोरमे भी काम आता है, आपकी लस्सी में भी काम, आपके फ्रूट योगर्ट में, तो आपका हाँ दही भी क्या चीज़ है। वाकई में आपने सही कहा कि वो भी कीमा हो गया, दही होगी, 10-10 चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। और आपको आपा किसी को भेजना नहीं पड़ेगा कि प्लीज जाके दही तो ला दे, मैं खाना बनाने से बैठी हुई हूँ। अच्छा, समझ गए, दही जमाना है। ठीक है, अब चलिए मीठा तो कर दिया हमने, फिर योगर्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और अच्छा, नहीं आपा, मैं सोच रही थी कि ईद हो और बिरयानी ना हो। बिरयानी बिल्कुल, बिरयानी, चिकन मटन, जो आप आपका बजट क्या है? बजट क्या है? मैं जो ना बनाने का मूड में हूँ ना पहले दिन ईद के, वो है बिहारी कबाब, बिहारी बोटी, यम मैंने तो बिरयानी मजे की बनेगी। बिरयानी एक सबके मुंह पे आती है और वो बड़ी इजीली उसका दूसरे दिन पहले दिन आपकी इसकी आपकी टाइम भी सेव होगा। ठीक है, आपने इसकी यखनी वखनी सब बना के रख ली। ठीक है, आपको सिर्फ चावल भी रात को आपने एक बोल में डाल के रखे, सुबह निकालने भी नहीं है, आप थकान हो, आपने उसको सिर्फ पानी डाला, भिगो दिया, और वही दही इस्तेमाल होगी इसके साथ, वो दही भी इस्तेमाल होगी। अगर आप कीमे की बना रहे हैं तो आप कीमे को जरा सा पहले से पैकेट्स बनवा लें अभी से, और बड़ी बोटियां उसकी रखें, उस बड़ी बोटियों में शामी कबाब भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही, और ये भी बन सकते हैं। अच्छा, एक प्रेशर बहुत होता है कि ईद की मेज सजी हो, सिर्फ 15 चीजें हो। हाँ, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि 3-4 चीजें हो और मजे की हो, और ऐसी ना हो। लोगों के घर में उमूमन मैंने देखा ट्रॉली होती है या टेबल, और उस पे एक नीमको का सामान और एक सवैयाँ कवर हुई, मतलब प्लीज आपके जो गेस्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, और ये आप गर्मी भी है, पहले से ये चीजें मत रखें। लेट पीपल दैट यू गोइंग एंड डूइंग समथिंग। बिल्कुल, कोई शरबत टाइप चीज हो सकती है। शरबत भी करते हैं, बिहारी बोटी ना ऐड कर दें। आपा बिहारी बोटी जो अभी बिजली कह रही थी, नहीं, मगर बिरयानी के साथ ड्राई चीज हो जाएगी, ग्रेवी वाली उसके साथ आपने एक शोरवे वाली चीज ग्रेवी, चलें जी, यस, आपने ग्रेवी में मुर्ग का शोरवा या अंडे का सालन का शोरवा, पतला सालन, ताकि वो आपके किसी भी सेंस में ग्रेवी, ड्राई चीजें नहीं हो सकती। एक सैलेड जरूरी है, सैलेड जरूरी है, ठीक है, सलाद हो गया, ठीक है, सलाद बिल्कुल इसको भी आपने क्यूकम्बर्स वगैरह पहले से लेके रख ले हैं, ताकि ईद की रात से भी एक दिन पहले, यानी कि आपकी ईद मंडे या संडे हो रही है,
तो आपने उससे भी पहले लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय अगर कोई हम एक हेल्दी ऑल्टरनेट दे सके अपने लोगों को, ऑप्शन जो इतना महंगा भी ना हो। आजकल फ्रूट के बहुत सारा फ्रूट आया हुआ है, आपके प्लम्स आए हुए हैं, पीछे फालसे का जूस भी फालसे का जूस बना के रख रहे हैं, वो तो अभी से वो जो आता है एक वो डिस्पेंसर जैसा नहीं होता, छोटा सा जो जग होता है, वो मैंने लेके रखा और उसमें मैं पुदीना और लेमन ये सारी चीजें ऐड करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर और सकते हैं। फिर मुझे तो खाने के बाद ज़्यादा मीठा के बजाय अगर एक फ्रूट योगर्ट हो या कस्टर्ड हो या खीर हो, उसके साथ मुझे वो सौंफ वगैरह अच्छे लगते हैं। हाँ, और वो रौनक भी डालते हैं। नारियल अपने घर से लें, बाजार से मत खरीदें। नारियल को लें और सौंफ को थोड़ा सा भून लें, हल्का सा, जलाइएगा नहीं, जलाइएगा नहीं। तो वो आपके कार में एक दफा जला दिया, आप हर दफा मुझे ही तो ना मारती। नहीं तारा नहीं मारे, गलती से हो जाता है, बादाम। अच्छा हम ऐसा करते हैं, एक मीठा बनाते हैं। ये चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। उसमें फ्रूट योगर्ट लग रहा है कि हम उसको जापान से ले आए हैं, बाकी सारी चीजें हमने देसी थोड़ी सी रखी हैं। अनुषा बाजी रबड़ी शीर बना ले, रबड़ी शीर। और इसके अंदर जरा स्पेशल वो देने को, अगर आप कीमे की बिरयानी वॉटेवर, तो कीमा अगर आपने भून के रखा हुआ है, आप कटलेट्स रख सकते हैं। कटलेट, हाँ, बिल्कुल। अच्छा चीज दिस शुड बी अ प्रॉपर स्प्रेड। यस, ताकि ये इवनिंग में भी अगर कोई आता है तो ये कटलेट्स आपके इवनिंग में जा सकते हैं, और आपका फ्रूट योगर्ट इवनिंग में भी जा सकता है। फुटी अगर बहुत सामान शाम को आएंगे ठंडे मौसम में, तो आपका जूस भी शाम को जा सकता है, कटलेट्स जा सकते हैं, एंड इवन सैलेड कैन गो। ठीक है, वैसे नाइट बाजी ऐसा हो सकता है कि हम कटलेट्स के साथ वो जो मुर्गे की टांगे होती हैं उसको हम ऐसे चीरा लगा के उसको, तो बजट आपका है, मसाले वाली। बजट आप अपना बजट में क्या है उसमें आप नहीं, आप चिकन लेग्स की जगह अगर आपने बनाना है डे 2 डे 3 व्हाटएवर या पहले दिन, तो आपने कीमा लिया, आपने कीमा लेके और उसके अंदर हरा धनिया सब कुछ डाला। हाँ, सॉरी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डे 2 करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम ब्रेक के दौरान भी जरा एक बजट करके नीचे प्राइस जरूर लिख दें। आप को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। बड़े एक्सप्रेस तरीके से बिजी ने काम किया है। नाहिदा आपने कुछ चीजें मंगवाई थी और फौरन हमने ब्रेक पे तैयार कर दी। एक और चीज आपको बताऊं, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बादाम पिस्ते बाजार में कटे हुए मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, सही, बहुत महंगे मिलते हैं। ये जो है ना, ये काट के अभी से आप तैयार करके प्लास्टिक बॉक्स में फ्रिज में रख लें, बाहर भी ना रखें, क्योंकि अगर आपने गिली छुरी वगैरह लगाई तो ये मैं इससे गुजर चुकी हूँ, बाहर वो फंगस लग गया। प्लीज ड्राई छुरी से काटें, गीले बर्तन ना हो, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू, ये बहुत नुकसान है। हाँ, और इतनी महंगी चीज। मैं चाहती हूँ जल्दी से खत्म करूँ। अच्छा, हमने जो नाहिदा आपने कहा था कि ये पहले दिन का जो है ये 10 लोगों के लिए हमें 500 से 600 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दैट्स अमेजिंग। तो 600 रुपीज में अगर आपकी पूरी लंच की स्प्रेड 10 लोगों की तैयार हो जाती है। सीख कबाब हमने सोचा, अच्छा आप सीख कबाब भी कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत आसान वाली चीज़ है, वो है दम के कबाब। दम के कबाब उसमें ना आपको किचन में इतना टाइम लगाना पड़ेगा और चीज़ें भी बहुत कम डलती हैं। ये जो दम के कबाब में कुछ में मसाले बहुत होते हैं। मैं जो दम का कबाब बनाती हूँ सिर्फ पक्का पपीता लगाती हूँ, ठीक है, लाल मिर्च, नॉट इवन जिंजर विंजर, और सिर्फ लाल मिर्च और वो और तली हुई प्याज। का कीमा अच्छा भी था। तो अगर ये ट्रेंड जा रहा है तो वी कैन इवन हैव डे 2 एज से नो चावल, नो चावल, आप दूसरे दिन चावल ना खाएं। हाँ, पराठे, रोटी। और अगर सीख कबाब के साथ आपको चावल रखने हैं, आप जैसे ईरानी चल्लू कबाब खाते हैं, तो सीख कबाब के साथ आप व्हाइट प्लेन राइस सर्व कर सकते हैं और बटर थोड़ा सा डाल के, तो आपका ये व्हाइट राइस सही। आपका इसमें ये जो चीजें हैं, इसमें हम जरा चटनी वटनी, प्याज व्याज, ये तो मस्त है। कैरी, कैरी आई हुई है, कैरी की चटनी आप बना, कैरी का वो जो ड्रिंक होती है, कैरी की शरबत, कैरी का शरबत भी आप बना सकते हैं। आप कैरी लाए हो, एक ही कैरी में कैरी की चटनी, कैरी का शरबत और एक कैरी की मीठी चटनी बनती है, जो उसकी जो बनती है, और खट्टी मीठी मिर्चों वाली भी है, मीठा कैरी का वो रस, और पूरी जो आप बनाएंगे दम के कबाब के साथ भी जाएगी, और वो आम का रस बना के, ठीक है, वो बड़ा मौसम भी आजकल बारिश एक बात और, जी आलू की कतलियां और उसके साथ दाल चावल, ये थर्ड डे पे हो गया, सेकंड डे तो कंप्लीट कर ले, तो ये कंप्लीट ऐसा मीठा नहीं है। पूरी आप रख सकते हैं अगर आपके कोई स्पेशल मीठा होगा, इसमें सलाद हमेशा रोज। एक चीज और बताऊं बाजी जी, बताइए। एक चीज और
आपके आलू की कितनी बहुत मजे की थी, मैं खा चुकी हूँ। थैंक यू। लेकिन एक और चीज वेजिटेबल हियर जी, नहीं आप एक सलाद रख सकते हैं ना। ठीक है, सलाद ठीक है, ठीक है। जीरे वाले आलू डाल दें यहाँ पर। अगर हम आलू की तरकारी मिस करें, ठीक है, इसलिए कर सकते हैं मिस 1 मिनट पूरी, क्योंकि अगर आप पूरी दे रहे हैं तो पूरी के साथ आलू भी जाएगा, कीमा भी जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। सारी चीजें लिंक्ड हो गई एक दूसरे से। लेकिन ये तो एक अच्छा स्प्रेड हो जाएगा। नान रोटी, मीठा आम का आपने वो कर लिया या मैंगो एंड क्रीम कर लें। मैंगो और क्रीम, मैंगो एंड Yes. क्रीम। मैंगो एंड मिस क्रीम। जी, मिस। एक और जी हमारे घरों में रमजान है तो हम लोगों ने 10 किलो या 5-6 किलो हमने बेसन रखा है। हाँ, तो क्यों ना वो बेसन भी बचेगा, तो उस बेसन की हम बेसन की रोटी और लाल चटनी। बस सही, आप किचन में रहिएगा उस दिन, बस बेसन की रोटी बनाएं। ठीक है जी। डे 3 अब जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमने थोड़ी सी किचन की तरफ भी जाना है। बस अच्छा आइडिया दिया, बेसन की रोटी बनाएं। बेसन की रोटी और लाल चटनी मिर्चों वाली। अच्छा डे 3 अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा चीजें खा ली हैं तो डे 3 कैन बी लाइटर। राइट, बेसन की रोटी बिल्कुल सही है। वेरी गुड। ये बेसन की रोटी सही है, बिल्कुल सही है। बेसन की रोटी, लाल चटनी, बेसन की रोटी और लाल चटनी इसके साथ। वो ऊपर ये डॉट क्या है ऊपर? ये बेसन BAI नहीं था? नहीं, BESAN। चलो सही है, सही है, ऑप्शंस है। ठीक है, जो मर्जी आप बेसन की रोटी, उसके बाद आपने चटनी दे दी, उसके बाद भी आम चलते हैं। एक दफा आम ज्यादा ही आते हैं तो आम इसमें भी काम आता है। मैंगो क्या? कचूमर इसके साथ जाएगा। हाँ, बिरही की रोटी, इसकी रोटी, बिरही की रोटी, बिरही, दाल भरी। हाँ दाल भरी, मेहनत करनी है तो आप दाल भरी भी दाल भरी रोटी और उसके साथ आम। वाह, आज ये थर्ड मेन्यू है, घर मेन्यू। दाल रोटी विद मैंगो। दाल रोटी नहीं, दाल भरी रोटी। दाल भरी। अनुषे लाल चटनी, लाल चटनी है ना जो आपने बोला अभी, लाल लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी, लाल इस दिन नो चावल। और इस दिन ठंडे बड़े बैग में आम ठंडे करने को रखे हैं। वो आम जो पुराने जमाने में। कंप्लीट करो, मीठा दो। पालक कुछ, अच्छा इसमें पालक वालक जैसी कोई चीज, पालक का रायता कर लो। पालक का रायता कर दे, ठीक है। यहाँ भी सेविंग होगी क्योंकि दही आप घर पे जमा रहे हैं। सही है। पूरी लौकी का रायता, जो बिजली बड़ा मजे का बनाती है। सारा दिन किचन में लगने का। हाँ पूरा दिन ही तो बजट में और आसानी। बहुत अच्छा बता रही हूँ। बिजली एक काम कर सकते हैं ना, मैंगोज, लाल चटनी, नो मसला, हम पालक। डन, हो गया, गुड, डन है गुड, मीठा, जबरदस्त। मीठा मैंगोज रख रहे हैं हम। मैंगो, ठीक है, मैंगोज रख लेते हैं। मैंगो का सीजन है और उस दिन फ्रूट प्लेटर बना लो। आड़ू हैं, प्लम्स हैं, मैंगो के साथ वो आईवी है आजकल, बहुत सारी चीजें, वाटरमेलन डाल दें ठंडे ठंडे। ठीक है जी, जबरदस्त। और जल्दी से हमने कर दिया ये डे 3 का मेन्यू तैयार। चलो जी, हो गया, डन। हाँ रुको जाए, अब आप मैं हेल्प जाना है तो मैं कर लेंगी ये आराम से। मैं भी हेल्प करती हूँ, रुको इसको। पाजी। अच्छा, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने किस दिन हमारे घर आना है। ये मेन्यू है, डिसाइड है ना, ये हमारे 3 दिन का मेन्यू यहीं पे मौजूद है। सही है, ठीक है, परफेक्ट। नाहिदा कुकिंग की तरफ चलते हैं। आयशा, हाँ सीखना है कुछ नया? बिल्कुल बहुत इजी। कब से वो क्या एनवेलप्स नहीं आएंगे? तो मुझे बोलोगे तो मैंने तुम्हारे पर्स से एक्चुअली पैसे लेने हैं, तो वो मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं लूंगी, क्योंकि फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है, एक बड़ा प्याला भी चाहिए। बड़ा हम प्याला बहुत आसान और बहुत इजी मिनटों में आप किसी के जाते हैं या आपके कोई आते हैं, आप किसी के जाते हैं, आप बाजार से इतनी महंगी चीजें लें। मैं आपको एक अंडे का हलवा बहुत इजी से, अंडे का हलवा, यम। इसमें आपने मैं ये बहुत हाँ, एक प्लास्टिक का बोल चाहिए, बीच बोल चाहिए, ठीक है, ये रहा बोल। ठीक है जी, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद सारी चीजें भी तैयार करके फिर आपको समझाते हैं। और मैं जब तक अंडे का हलवा ब्रेक के बाद। तुम्हारे पर्स से पैसे ले लूं? मेरे पास से, हाँ। वो मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और हमारे घर में मजीद रौनक लग चुकी है और कितना मज़ा आता है जब ब्रेक से वापस आए। तो एक और गेस्ट हमारे पास यहाँ पे पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं। एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सना सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आपका घर, माशाल्लाह बहुत ही हसीन सजाया, बहुत हसीन। लोग भी अच्छे हैं और लोग भी हसीन, लोग भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सना, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल, रमज़ान रोज़े, बिल्कुल रमज़ान भी चल रहा है, रोज़े भी चल रहे हैं और बस एंड है रमज़ान का। और साथ ही साथ क्लाइंट्स भी आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें पतला भी होना है लेकिन
मतलब पकोड़े भी खाएंगे, समोसे भी वो खाएंगे। बड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ा समझाना, मोटिवेट करना, लेकिन करते हैं, हर हाल में कोशिश करते हैं। छोड़ना होता है छोड़ दे। हाँ, ये सही है। और रिजल्ट्स आते हैं। मेरे ख्याल से न्यूट्रिशनिस्ट को अब डाइट प्लान से पहले एक मेंटल प्लान देना चाहिए कि इस तरीके से पहले हम काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। बट आई कोई भी डाइट इट्स यू हु विल चेंज, इट्स मी। मैंने मेरे घर में नहीं बनते पकोड़े, समोसे बने, वो बाइट साइज 5 बनेंगे बस। पकोड़े ज्यादा नहीं बनेंगे, इतनी सी प्लेट में छोटी में बनेंगे, बस उतने ही डेफिनेटली खाने। आपने उतनी कैलोरीज ली और फिर आप खाना खा लें, बिल्कुल सही पेट तो भरना है आपका, बिल्कुल चीज़ से भरना है। मैं सिर्फ आप बातें करें, मैं थोड़ा सा काम शुरू कर दूं। काम शुरू करें, हमें बताएं पहले हमने क्या किया। मैंने क्या किया, 2 अंडे लिए, आधा कप चीनी और आधा कप घी, जबरदस्त। और ये अंडे का हलवा बन रहा है। अच्छा, कहते हैं असली घी आपके लिए अच्छा होता है। असली बेस्ट, उसका वेट पुट ऑन भी नहीं करते। रिसर्चेस आ रही हैं कि जितना असली है उतना अच्छा है। एनीथिंग व्हिच इज वो प्योर इज इसका गुड। बहुत अच्छा वो जुमला है, अगर असली है तो जितना असली है ना। लेकिन मुझे बताएं सरा कि कहते हैं हेल्दी फैट्स की तो सबको जरूरत होती है, तो इसका मतलब नहीं है कि फैटी चीजें बुरी होती हैं। कौन सी फैटी चीजें आप ले रहे हैं? बॉडी के लिए, आपके ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेल्दी फैट्स में मछली आ जाती है, फिश ऑयल होता है, एवोकाडो एक चीज़ होती है, वो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। नट्स के जितने भी फॉर्म्स होती हैं, नट्स आर वेरी हेल्दी। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लोग नट्स को बहुत ख़राब समझते हैं, समझते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जबकि वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्दी। बट वेजिटेबल ऑयल्स की भी अभी मैं रिसर्च पढ़ रही थी कि क्योंकि ये प्रोसेस हो जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप सरसों का तेल और जैतून का तेल, यानी कि जो असली सीड्स के ऑयल्स होते हैं ना, इन पे ज़्यादा कोकोनट ऑयल। अच्छा, कोकोनट ऑयल। अब मैंने बीबीसी पे एक कंट्रोवर्सी देखी है, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि कोकोनट ऑयल इज नॉट एक्चुअली कंट्रोवर्सी, नो सीरियसली इट्स अ बैड फैट। क्योंकि अगर आप उसको ऑर्गेनिक मंगवाए हुए हैं, मैंने बोतलें पड़ी हुई और मैंने इसमें सैचुरेटेड फैट है ना, आप देखिए उसको रख दें, वो जम जाएगा, सर्दी में जम जाएगा। मेरा नहीं जमा। अच्छा, सर्दी में जम जाता है। अगर वो जम रहा है, दिस मींस इट इज नॉट गुड। अच्छा, और वो उसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट्स की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो इट्स बेटर कि कहाँ जाएं इन रिसर्चेस में और कम खाएं। आई थिंक पता क्या बनाया आप होता है, सबसे अच्छी चीजें म्याना रवि से खाएं और कम खाएं। एक्टिविटी रखें आपने हर चीज खाएं, म्याना रवि और एक्टिविटी रखें। सही है, कुछ भी खा रहे हैं, आपका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मैं कहती हूँ अगर आप हेल्दी भी खा रहे हैं ना और आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे हैं, सो रहे हैं, यू विल गेन। सुस्ती का इज़हार करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही किया उन्होंने। और सबसे अच्छी बात यही है कि कम खाएं, म्याना रवि और सब खाएं फिर, क्योंकि रोज आपकी रिसर्च बदलती है, कुछ अच्छा है, कुछ। और एक और चीज़ पता है क्या, मैंने ये भी पढ़ा भी है और ये सुन्नत भी है कि आप बहुत सारे खाने मत रखें, क्योंकि आपको जब आप एक खाना खाते हैं आप उसका टेस्ट नहीं ले सकते, आप स्वीट सावर हर चीज़। हाँ, तो कम खाना रखें। पहले यही होता था जब हम छोटे थे, एक सालन बनता था बिल्कुल, और सबने खाना होता था, कोई वेस्ट भी तो हो जाता है ना अगर आप इतने सारे रखते हैं। अच्छा, वो एक सिंपल लाइफस्टाइल पे भी आ जाती है ना बात की। वही बात होगी कि रमज़ान है तो 10 चीज़ें टेबल पे होनी चाहिए। हमारे घर में हमेशा एक चीज़ होती थी या 2 चीज़ें होती थी, वो काफ़ी होती थी। और वाकई में आप ठीक कह रही हो, इस वजह से मुझे भी आदत होगी कि आज भी अगर मैं किसी दावत में या शादी में जाऊँ तो मैं एक वक्त अपने प्लेट में एक चीज़ डालती हूँ। तो लोग कहते हैं और लो ना, मैं कहती हूँ मैं 4 दफ़ा चले जाऊँगी लेकिन एक चीज़ को एक वक्त पे एंजॉय करूँगी, कि इसके साथ ज़्यादा मिक्स करके चीज़ें, उससे वैसे फ़र्क पड़ता है कि आपने अगर बिल्कुल जैसे छोटी सी एग्जांपल है अफ्तारी पे, अब जैसे आखिर के डेज रह गए, लेकिन अगर आप करके देख लें, आप डायरेक्ट खाना रख दें मेज़ पर, आप खजूर खाएं, खाना खा लें, तो आप खुद अच्छा फील करेंगे, आपको खुद लगेगा 3-4 घंटे का गैप अब आया हुआ है, और फिर आप अपना ग्रीन टी पिए या जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं खाएं, आपके पास सहरी तक बहुत टाइम होता है कि आप कुछ सहरी प्रॉपर कर सकें। बिल्कुल सही है। और कहते हैं कि फिर एक वॉक पे भी निकल जाया करें, बेहतरीन चीज़ है। और आपकी इबादतें हैं ना, वही आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। सही है। और आई थिंक ये शेड्यूल हमारा 11 महीने भी होना चाहिए जो रमज़ान का। हाँ, जल्दी खाना खाना जी, और वॉक करना, ये चीज़ें ये बिल्कुल, ये तो हम भी रिकमेंड करते हैं। सर मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि अब ईद के दिनों तो काफ़ी ज़्यादा हम नाइंसाफ़ी करेंगे अपने साथ, तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ जिस तरीके से मतलब हाथ रोक सकें या कोई ठीक है। देखिए, अपने पहली बात तो ये कि अपना माइंड, वही बात है काउंसलिंग, अपने आप को काउंसिल करना है कि भाई पूरे रमज़ान में रोज़े रखे, इतना ख्याल किया अपनी हेल्थ का। अब मैं एकदम से ईद वाले दिन इतना सारा शीर खुरमा या इतना सारी मिठाइयाँ हम खाना शुरू करेंगे, कहाँ जाएगा ये बॉडी के अंदर जाके, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेसिव अमाउंट का जो शुगर होता है ना उसको फैट में कन्वर्ट कर रही होती है।
तो इन 3 दिनों में बजाय इतना सारा फैट इंटेक करने के, इससे बेहतर है शुगर इंटेक करने के आप कोशिश करें जैसे कि हेल्दी चीज़ें शीर खुरमा बनाएं, उसमें बजाय वाइट चीनी के ब्राउन शुगर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, नट्स बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, खजूर का इस्तेमाल करें। 6 चम्मच डालते थे, अब 4 डाल के देखिए, शायद आपको कम मीठा लगे, लेकिन ये कम की बात होगी। और खजूर को वो कर लें, ब्लेंडराइज खजूर इस्तेमाल कर लें, स्वीट हो जाएगा। खजूर का भी बेस बना सकते हैं। मैं भी आजकल जौ का दलिया सुबह लेती हूँ, तो उसमें खजूर का पेस्ट बना के रख लें ना, तो वो भी आप अपने दलिए वली में डाल के। और इसके अलावा आप खजूर के लड्डू वगैरह भी लोग बना रहे हो, नट्स डाल के, कोकोनट डाल के, वो भी मिठाई बन जाती है, मीठा हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप कमर्शियल मीठा ही खाएं। नहीं, इसमें तो आपके मसल्स बन जाएंगे। आप अच्छा, ये इतना ही स्लो स्लो पिक तक ठंडा है ना ये। अच्छा, मिसेस उस्मान की कॉल आ गई है, जल्दी से उनकी कॉल भी लेते हैं और हमारे गेस्ट के साथ गुफ्तगू जो है उसको जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं महनाज बात कर रही हूँ। ओह महनाज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। जी महनाज, आज हमारे पास आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल आपने जो पूछा है उसका जवाब है 27वीं शब। 27वीं शब, और मैं मुबारकबाद दूंगी आप लोगों को बहुत ज़्यादा। कल पाकिस्तान जीता माशाल्लाह से। आपको भी बहुत मुबारक। और बिजली चली गई है, बिजली को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। बिजली यहीं कहीं है, मैं उनको बता दूंगी आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा अंडों का हलवा बन रहा है। और मुझे नाहिद आपा से पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाहिद आपा, मुझे आपसे पूछना था, ईद वाले दिन ना बहुत हेल्दी खाने खा रहे होते हैं और रमज़ान में सारा दिन भूखे होते हैं, तो कोई ऐसा ड्रिंक भी बताएं जिसमें हाजमा भी हो ना, जिससे कि हम लोग खाएं तो मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना अक्सर पेट खराब हो जाते हैं। वो डाइजेशन में भी कुछ चीज़ अगर मदद करे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बताते हैं। बहुत ऐसा भी कुछ बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं आपको बताऊं, मैंने सौंफ का मैंने पानी बनाया और मैंने उसकी ग्रीन टी बनाई और उसमें आपने मिंट डाला, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था, हाजिम भी है और वो सब लोग, उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आती है। ग्रीन टी में भी ना कोशिश करें जो जैस्मिन, मुझे लग रहा है मुझे अब आप नहीं करनी चाहिए। नहीं ऐसा है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका अंदाजा वो इस्तेमाल के ज़्यादा बेहतर है। लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कौन सी ग्रीन टी, कौन सी ग्रीन टी। जैस्मिन की जो खुली हुई मिलती है वो ज़्यादा बेहतर होती है और उसका बनाने का तरीका ही होता है, ये नहीं कि आप चाय की तरह उसको पकाए जाएं, उसको आपने स्टीम करना है। ज़्यादा नहीं पकाना। ब्रू कहते हैं कि पानी गर्म करके थोड़ा सा अंदर डाल, बस उसको रहने दो 2-4 मिनट। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताया नाहिद आपा, तो मुझे पता चल गया आप अपने किचन के बारे में बहुत पॉजिटिव है। नहीं नहीं हूँ कि अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या है, निकल जाओ यहाँ से। मैं असल ये जो हलवा होता है ना, इसका आपको अंदाजा होता है कि इसको मैं टर्न कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसका घी इसने साइड से छोड़ा नहीं है, तो वो मुझे जरा मतलब इसकी एक स्टेज होगी जिस पे कब क्या करना है वो आपको स्टेज को हम डिस्कवर करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस मुलाकात करते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। और इस रमजान हम आपके साथ हैं, यकीनन हैं। और नाहिद आपा को हमने किचन में छोड़ दिया है। बाय बाय नाहिद आपा। बाय बाय। लेकिन तकरीबन तैयार है और जबरदस्त। उन्होंने अच्छी खुशबू भी अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए ना, तैयार हो गया इसका घी साइड में। हमने एक मेन्यू तैयार किया यहाँ पे। हाँ जी, मैं वही देख रही थी। हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं इसमें ऐसी कि न्यूट्रिशनिस्ट के आगे बताने में मुझे थोड़ा लेकिन बताया मुझे कि डे 1 में अगर हम बात करें, फ्रूट योगर्ट, बिरयानी, ग्रेवी, हमने ईद के बनाया है। हाँ, ऐसी डिफरेंट चीज़ें हों ऑन द स्प्रेड। कितनी ज़रूरी है कि ईद के दिन भी अगर आप कितनी चीज़ों को रेकमेंड करती हैं कि टेबल पे हो? देखिए, एक तो ये कि मीठा कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, सही है, उसको तो हम नहीं मना कर सकते कि नहीं रखेंगे कि मीठी ईद है, सही है, तो वो ज़रूरी है। उसके अलावा आप सैंडविचेस ज़रूर रख सकते हैं, ब्राउन ब्रेड में बना के रख सकते हैं आप सैंडविचेस, वो अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। या हमारे यहाँ जो कल्चर है कि ईद लंच होगा, अगर हम उसको ईद टी कर दें, ईद की हाई टी कर दें या ब्रंच टाइप का कर दें। लोग सुबह सोते हैं, आई थिंक शाम की चाय पे ही आते हैं। हाँ, एंड देन यू नीड टू मेक हल्का फुल्का सामान, आप ज़्यादा वैसे ही लोग आके, यानी कि आप कोई अच्छा सा फ्रूट सैलड तैयार कर लें या आप वेजिटेबल सैलड बना लें, उसके अंदर चिकन के चंक्स डाल लें, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कॉर्न्स का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और उसके अलावा दूध का कोई लस्सी वगैरह बना लें, कोई अच्छा कोई शरबत बना लें। ये देखें, मैं कह रही थी तैयार हो गया। हमारे घर में घी कम थी, देखें उसके बावजूद कम घी में भी तैयार हो गया। घी मैंने तैयार कर लिया है। और ये आपकी जल्दी से, ओह वाओ, कलर देखें आप। अच्छा, इतना कलर हो जाएगा इसका, ये चीनी की वजह से हुआ है कलर। नो प्रॉब्लम, चूल्हा बंद कर देते हैं। जबरदस्त, ओह वाओ। अच्छा, ये आप बता रही थी कि हार्ड हो गई थोड़ा सा। हाँ, ये हार्ड होगा, ये अंडे का मेसू कहलाता है। बिल्कुल, हम ये टेबल पे ले आते हैं, एक दफ़ा इसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए और आयशा की मिठाई को भी आगे ले जाते हैं।
और सना से भी थोड़ी सी बातें करते रहते हैं। जी सना, हाँ, तो आपने कहा तो कि इसके अलावा मैं जो पर्सनली कहती हूँ कि आजकल फ्रूट्स बहुत अच्छे सीजन में आए, तो जैसे पपाया और ये पपाया सॉरी मैंगो और पीच का कॉम्बिनेशन करके उसमें कोकोनट वाटर डाल के आप उसका अच्छा सा स्मूदी बना लें, उसमें बहुत सारी बर्फ डाल के वो आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। बजाय गर्मी भी तो है, तो अपने आप को थोड़ा लाइट भी रखना है, मजे मजे की चीजें भी खानी है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको आप एक्चुअली इंजॉय करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अपने ड्रिंक्स में ना तो मलंगा को इनकॉर्पोरेट करके देखें, क्योंकि आजकल ये बड़ा चिया सीड्स, तो ये जो चिया सीड्स वो तो अब मैंने कहा इनको क्या पता, ये तो हम सालों से हमारे से आप बता रहे चले आ रहे हैं। तो तुख मलंगा इज़ वेरी गुड, तुख मलंगा हो गया। इसके अलावा ये जो आपका होता है ना सागुदाना, इसकी भी बहुत डिजर्ट बन सकते हैं। वो अब गोरे के साथ, हाँ गोरे जो है उसकी पुडिंग बना रहे हैं भाई, कि आप फ्रूट्स के साथ इनकॉर्पोरेट करके सागुदाने की पुडिंग बनाएं। ठीक है, हमने कहा हम तो बच्चों को खिला के भूल जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये हेल्दी ऑप्शंस हैं। सही है। और साथ साथ अगर ये सारी हेल्दी ऑप्शंस रखें और एक चीज रख ले मजे की, हाँ कोई एक चीज अच्छी रख लें, ये भी मजे की होती है अनुषे, दिस इज मजे की। हाँ ये साबुदाने का जो एक मलेशियन डिजर्ट बनाते हैं, उफ, सारे फ्रूट्स डाल के कोकोनट मिल्क, कोकोनट, वो कितने हेल्दी हैं, कितना हेल्दी वो बने। ये देखें आप, पीस जम गया, जबरदस्त। इसको हम टेबल पर लाते हैं कि अच्छा व्यू मिल जाए हमारे सारे व्यूअर्स को। नाहिदा आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, इतना हार्ड होगा कि मेहनत कर सकता है। देखिए खूबसूरत लग रहा है, मजे की एक प्रेजेंटेशन हो गई है, उसको आगे यहाँ पे रख देते हैं। और ये मतलब इकोनॉमिकल डिजर्ट हमारा बन गया, बिल्कुल बेहतरीन सा, इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली एंड क्विक। इसमें देखिए अंडा यूज हुआ है, ठीक है, 2 अंडे सिर्फ 2 और आप कलर देखें इसका कितना, और ये देखें पीस जम गया और हार्ड हो गया। लवली। नाहिदा भाई ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में जाएगा या ऐसे नहीं बाहर। और इसको आपने क्या करना है, अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं, मेरे पास वो जैसे आप ये प्लास्टिक पेपर होता है, इसके ऊपर लेके इस पे बांधा और फिर वही रिबन लगा के उसको आप ट्राई करके, और आप ये लोगों के घर जाके अच्छी सी प्लेट में या कोई पेपर प्लेट्स बड़ी अच्छी आजकल गोल्डन सिल्वर, उसे फ्लावर लगा के, ताकि आपके बर्तन भी आप कोई भूल जाए देना। हाँ, तो ये बात जो हमने पहले की थी कि अपने हाथ से बना के किसी को कुछ भी दें, तो उसका फिर वो मजा ही कुछ और अलग होता है, और वो दूसरा भी अच्छा फील करता है कि हमें इम्पोर्टेंस दी है, और ईद की एक असल स्पिरिट भी रह जाए। और आजकल हर कोई चाहता है कि घर की चीज हो, फ्रेश हो, उसमें बाहर के में क्या डाला, कौन सा तेल, कौन सा घी, नो थिंकिंग। अब मैं चाहती हूँ कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो रेकमेंड करना शुरू करते हैं कि हम लोग सब अपने घर में 2-4 चीज़ें ग्रो करें। हाँ, ये चीज़ तो को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मेरे दोस्तों ने ये शुरू किया है, और वाकई में उनके घर में जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, मिलती हैं, टमाटर हो गए या फास्ट ग्रोइंग, टमाटर बहुत जल्दी उगता है, लौकी, तुरई, ये तो इतनी कि आप बांटते रहें। आई पुट इवन ग्रेप्स इन माय हाउस, पालक, छोटे-छोटे पालक बहुत जल्दी। और इसी तरह से जैसे जिंजर का मैंने बहुत सुना था कि पता नहीं कौन कौन सी जिंजर्स आ रही हैं, तो आप अपने घर में जो इतनी सी वो जगह लेती है मेरे ख्याल से, है ना, उसमें आप लगा दें। और अब तो इसके ट्यूटोरियल्स भी आ रहे हैं यूट्यूब पे बाकायदा कि आपने घर में आप हर्ब्स कैसे उगा सकते हैं, आप लेट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी छत, अपनी बालकनी, बाहर के सहन वगैरह कहीं छोटी जगह पे आप कर सकते हैं, और ये जगह बिल्कुल इस्तेमाल करें। देखिए बहुत मुश्किल हो गया तो कीप आवर डाइट ओके, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अब तो ग्लूटेन फ्री एक नई चीज़ निकल आई है। ग्लूटेन फ्री तो देखें, ग्लूटेन फ्री तो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको आइडिया व्हाइट है शुगर, व्हाइट मैदा आउट, और जितने भी सीरियल ग्रुप होता है वो हम सब निकाल देते हैं। जबकि मेरे वालिद साहब एक चीज़ कहते हैं, मैं आपसे कहूँगी फिर इसका जवाब दें, बेटा हम तो बचपन से खा रहे हैं, हम तो ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खाते भी नहीं, बहुत ज़्यादा कमजोर है। नॉर्मल इंसान ग्लूटेन फ्री नहीं करना चाहिए। देखिए बचपन से जो वो खा रहे थे, वो खा रहे थे, जो बुरी नहीं जौ है और वो है, हमारे पास वो वैरायटीज इतनी, उसमें शुगर भी है, शुगर प्रोसेस भी बहुत हो गया है। नहीं, ग्लूटेन का मैं आप बताऊं, ग्लूटेन सिर्फ वो लोग लेंगे जिनको ग्लूटेन एलर्जी है। तो हम ग्लूटेन एलर्जी यानी आप या मैं, हाँ बिल्कुल, अगर आपने रोटी वगैरह खाई है, आपको डायरिया फील होता है या ब्लोटिंग होती है, तो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं, और उससे हम 1 हफ्ते की एलिमिनेशन। अगर हम आम लफ्जों में बताएं, जैसे नाहिदा आपने बताया, तो क्या होता किस चीज़ में? रोटियों में, अनाज में होता है, ठीक है, अनाज की बेसिकली प्रोटीन होती है, ग्लूटेन बोलते हैं, और इससे एलर्जी किसी भी लाइफ में किसी भी टाइम, मैदा, आटा, एनीथिंग, सिर्फ चावल आप खा सकते हैं, लेकिन अब ग्लूटेन फ्री आटा भी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, लेकिन आपको अब ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स भी आ गए हैं मार्केट में, ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स भी आ गए हैं, मगर इतना एक्सपेंसिव है वो, तो आप फिर अपने इसी पे रहें। चले आना तो शुरू हुए, 1-2 साल में चीप हो जाएंगे जब उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ मैंने लोकल ब्रांड्स भी देखे हैं, आ गए हैं, लेकिन मुझे शक होता है पता नहीं ग्लूटेन फ्री है भी। किसी एक रेस्टोरेंट में भी चले गई हूँ जिनके बाहर लिखा था ग्लूटेन फ्री पिज्जा और ये और वो, वो तो जब बंदा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने भी सुना था मिठाई होती है शुगर फ्री, मगर
नहीं, पता वो तो चला अंदर का कोई बेहतर है ऐसी ना ही शुगर खाएं। फ्री नहीं है। लेकिन ग्लूटेन फ्री जो लोग कर रहे हैं फिर उनको फिर ये है जिन्हें हम और आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बहुत होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको जो लोग ग्लूटेन फ्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिनको ग्लूटेन का इशू, उनके लिए बस ये है कि वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जरूर। और आप जाके एक जैसे कि सना ने कहा एक टेस्ट जरूर करवा सकते हैं, जिससे आपको पता हो। फूड एलर्जी टेस्ट होते हैं कुछ कराची के खास लेबोरेटरीज जहाँ हो जाते हैं। अगर नहीं भी हो रहा, अगर आपको फील हो तो आप एक हफ्ते के लिए अनाज को अपनी डाइट से निकाल दें। आप चावल यू एंड मी, बिल्कुल सही, हम तो खाते आ रहे हैं, हम तो खाते आ रहे हैं। बच्चे आजकल ज्यादा बड़े आम लोगों को देखा है वी नॉट हैविंग ग्लूटेन एनीमोर। हाँ, वो एक फैशन ट्रेंड बन जाता है। हाँ, वो ग्लूटेन इसलिए नहीं खा रहे बिकॉज इट्स फैटनिंग। सही है, मैदा इज फैटनिंग। पिज्जा वगैरह सब मैदे के ज्यादातर जो बन रहे हैं, ठीक है। और मगर पता है पिज्जाज में सूजी डाली जाती है जो अच्छा पिज्जा बनता है, एंड सूजी इज वेरी गुड। बट यू कैन मेक पिज्जा फ्रॉम व्हीट फ्लावर इज नहीं, वो तो हम बना सकते हैं, ऑफ कोर्स। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं ये तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, तो आखिरी 1 मिनट में आज हमने आपको बजट के हवाले से थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन एक मेन्यू यहाँ पे तैयार कर दिया है जिसको आप ईद पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ट्राई एंड पुट सम डिफरेंट थिंग्स ऑन योर टेबल कि वो अच्छा भी रहे। साथ ही साथ नाहिद आपा ने इतने सालों में हमें इतना कुछ सिखाया है कि सजाने का अच्छा तरीका क्या है। प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से हर चीज़ है, क्योंकि खाना घूम फिर के बिरयानी ही है, सालन ही है, लेकिन हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें, किस तरीके से उसको डिफरेंट बनाएं, ये हमारे एस्थेटिक्स पे, या अगर आम लफ्जों में कहें तो फिर किस तरीके से हम एक दिन करेंगे, कर सकते हैं। एक हमें सजानी चाहिए, टेबल सेटअप, बिल्कुल टेबल सेटअप। सना बहुत शुक्रिया, आज आपसे ज़्यादा बातें होती, लेकिन दोबारा आपको फिर इनवाइट करेंगे, नेक्स्ट बिल्कुल इनवाइट करेंगे। और ये रही हमारी मेन्यू भाई, आप लोगों के आगे तैयार है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सना को देख के अभी सब लग रहा होगा कि क्या कर दिया हम लोगों ने, लेकिन नहीं सही है, ईद है तो ये हमारे लिए मगर बजट में आ रही है। हाँ, बजट में आ रहा है, सब चीजें अच्छी हैं, बजट हेल्दी ऑप्शंस हैं, आप बस ऑयल का क्वांटिटी कम, और जो अनहेल्दी ऑप्शंस है वो सब बिजली ने डाली। ठीक है, वो बिजली से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हमारी मुलाकात तो अब होगी कल के रोज़, और अपने बजट का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और साथ ही साथ रमज़ान के जो चंद आखिरी दिन हैं इसमें अपनी स्पिरिचुअलिटी का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू नाहिद आपा, थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।